शुभम के लिए बधाइयां रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि वो मेरे स्कूल विद्या विहार से पढ़े हैं, इसीलिए क्योंकि वो इसके पात्र हैं। शायद स्कूल में कभी उतना नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आज जब चैनलों की स्क्रीनें उनकी तस्वीरें से चमक रही हैं, अखबारों की हेडलाइन और ज्यादा बोल्ड हो गई हैं, शुभम बिहार की धरती से निकला वो लड़का जो आज यूपीएससी टॉप कर गया, सालों बाद ये ताज बिहार वापस आया है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन माफ करिएगा, इस खुशी के मौके पर थोड़ी सी कड़वी बात बोलने जा रहे हैं। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनकर विदेशिया नाच कर रहे हैं, और नीतीश जी के ट्वीट के बाद तो इसको लौंडा का नाच कहा जा सकता है। शुभम बिहारी नहीं है सर, जन्म लेने की जगह उनका कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन कम कर्म करने की जगह पर था। उसने 10वीं के बाद बिहार छोड़ दिया। देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों में वो रहा, लेकिन बिहार नहीं आया। पता है सर क्यों? इस सवाल का जवाब आप दे पाएंगे क्या? इंडिया टुडे पर एक आईएएस अफसर का इंटरव्यू पढ़ रहे थे, वो भी बिहार से थे। वो कहते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से आईएएस देश में सबसे ज्यादा निकलते हैं। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आगे वो जो कहते हैं वो इस खुशी के माहौल में थोड़ा सा विघ्न डालता है। वो कहते हैं बिहार से इतने आईएएस इसलिए नहीं निकलते कि सबसे टैलेंटेड लड़के लड़कियां बिहार में बसर करते हैं, बल्कि इसलिए निकलते हैं क्योंकि यहां बिहार में इसके अलावा करने के लिए कुछ भी नहीं है। नेताजी लोगों ने ट्विटर पर बधाई दे दिया, खाना पूर्ति भी कर लिया। नेताजी लोगों ट्विटर पर बधाई देकर खाना पूर्ति कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा 200-250 आईएएस निकलते हैं। आपको पता है नीतीश जी, 20 साल से 29 साल की उम्र के 1.5 करोड़ लड़के लड़कियां यहां रहते हैं। उनके बारे में आपने कभी सोचा है? या एक आईएएस टॉपर या 100-200 आईएएस बनकर क्या ये बिहार बदल देंगे? नहीं सर, वो बिहार के नहीं है। बिहार ने उनको पैदा करके लात मार दिया है, दुधमुहे बच्चे को बोतल वाला दूध पीने को छोड़ दिया है। नीतीश जी, जब आप शुभम को बधाई दे रहे थे तो आपने ये जानने की जहमत उठाई कि क्या उसने 10वीं के बाद कैसे पढ़ाई की होगी, कहां पढ़ाई की होगी, कोचिंग उसने कहां लिया? जब वो किसी परीक्षा में फेल हुआ तो उसके आंसुओं को देश के किस हिस्से ने स्वीकार किया? नहीं जानते होंगे आप, क्योंकि आपको शुभम या शुभम जैसे लड़के लड़कियों से मतलब नहीं है। मतलब है आपको तो सिर्फ ब्रांड बिहार से। सर, ब्रांड बिहार पिट चुका है। नफरत होने लगी है हमको ब्रांड बिहार के नाम पर निकलते 100-200 आईएएसओ की संख्या से। बिहार में बेरोजगारी का दर कितना है ये आपको पता है? नहीं, आंकड़े आपको हम नहीं गिनाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि भूखे मरने की नौबत आने वाली है हमारी उम्र के लाखों लड़कों को। समझते हैं आप 4 साल बोरिंग रोड, बाजार समिति, भिखना पहाड़ी, अशोक राजपथ के 6x10 के कमरे में पढ़ाई करने वालों की हालात? यहां से आईएएस नहीं निकलते हैं। आईएएस तो बिहार आयात करता है। जन्म यहां लेते हैं और पढ़ते कहीं दिल्ली, कोटा, इलाहाबाद, पुणे में है। यहां पटना और बिहार में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां 8 साल तैयारी करने के बाद पता है क्या बनते हैं? मास्टर, नियोजित शिक्षक, जिनको आप 2ym दर्जे का अध्यापक मानते हैं। वो कहीं कोचिंग में पढ़ाकर घर चलाते हैं। सर, आप शुभम के जरिए बिहार के मुंह पर लगी कालिख को मिटाने का कोशिश कर रहे हैं। उस सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम जैसे हर बिहारी को रोज 2-2 हाथ करना पड़ता है। 10वीं बिहार के पूर्णिया से करने वाले शुभम आगे की पढ़ाई के लिए बोकारो चले गए थे। 2014 में देश की एक और कठिन परीक्षा पास की और आईआईटी बॉम्बे चले गए। फिर शोध करने अमेरिका गए, जहां उन्होंने तय किया कि उन्हें यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करनी है। उसने बिहार से यह सब क्यों नहीं किया? क्या आपने बधाई देते वक्त ये सब सोचा था? नहीं सोचा ना? तो आइए हम आपको बता देते हैं कि आपने खोखला कर दिया है इस सिस्टम को। यहां अस्पतालों में डॉक्टर नहीं रहते। यहां 3 साल के ग्रेजुएशन में 6 साल लग जाता है। यहां राह चलते कोई भी आपको गोली मार सकता है। यहां घर से निकली लड़की को नहीं पता है कि कोचिंग पहुंच पाएगी कि नहीं। यहां के सरकारी स्कूलों में चावल के बोरे रखे जाते हैं और गाय भैंस बांधे जाते हैं। सर, बिहार में सपने देखने लायक कुछ भी नहीं है। छीन लिए हैं आप सबकी सरकारों ने हमारी आंखों के ख्वाब। कौन नहीं चाहता अपने घर पर 2 टाइम रोटी खाकर मन लगाकर पढ़े और एक दिन सफलता की सीढ़ियां चढ़े?
और सर 200 लड़के लड़कियों को बिहार का ब्रांड एम्बेसडर बनता देखकर लाखों लड़के लड़कियां रोज मर जाते हैं, क्योंकि उनके भी वैसे ही सपने होते हैं, वैसे ही महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन चढ़ जाते हैं बलि बिहार की महान शिक्षा व्यवस्था और सुशासन की कबर पे। नीतीश जी, क्यों आपकी नींद इस बात से नहीं उठ जाती कि बिहार में ऐसा कोई संसाधन नहीं है जहां बैठकर कोई मिथिला, वैशाली, गया, नालंदा, समस्तीपुर, दरभंगा का रहने वाला लड़का लड़की आईएएस बनने का सपना बुन पाए। सर, जितना चिल्लम चिल्ली आप शुभम के टॉप करने पर मचा रहे हैं, क्या 290 रैंक लाने वाले को आपका नाम पता है? 4 साल बाद आपको याद रहेगा शुभम का नाम, या फिर कोई टॉप करेगा उसके नाम से एक ट्वीट करके आप लहालोट कर देंगे बिहार की जनता को? अरे भाई, भूखे मर रहे हैं तो क्या हुआ, बाढ़ में डूब रहे हैं तो क्या हुआ, बलात्कार हो रहे हैं तो क्या हुआ, बच्चे अवसाद में आकर आत्महत्याएं कर रहे हैं तो क्या हुआ? एक बार फिर से कोई बिहार में पैदा हुआ लड़का जिसने कुछ सालों में ही बिहार छोड़कर दिल्ली कोटा की किसी कोचिंग में तैयारी की होगी, वो टॉप कर गया है। चलो 2 दिन के लिए वो सब भूल जाओ, बधाइयां गाओ, मुख्यमंत्री आवास में लौंडा का नाच करवाओ और जोर जोर से ये नारा लगवाओ कि हमने सिर्फ आईएएस और आईपीएस को जन्म देना सीखा है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके उन 200 आईएएस और आईपीएस में एक ठेला वाला भी होता है, एक रिक्शा वाला का बेटा होता है जिसको पढ़ने की इच्छा है, लेकिन आपके बहाल किए गए शिक्षक उसको पढ़ाते नहीं है, और जो शिक्षक बनना चाहता है आप उसको शिक्षक बनाते नहीं है। बाकी मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, अगले कंटेंट की तैयारी करते रहेंगे। आप कटाक्ष देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।